गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास है एग्रीकल्चर है और क्लास 8 का है। क्लास 8 NCERT सोशल स्टडी ज्योग्राफी। क्या NCERT क्लास 8 सोशल स्टडी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। हम लोग है ना जान चुके हैं, इसलिए कुछ हम लोग है ना इसके बारे में एजुकेशन ले चुके हैं। तो अब हम लोग है ना क्या एक्टिविटी हो गया, एग्रीकल्चर भी हो गया, फार्मिंग सिस्टम भी पढ़ने हुए हैं और टाइप्स ऑफ फार्मिंग में एजुकेशन ले चुके हैं। मेजर क्रॉप्स भी हो चुका है। आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास। क्या है आज का टॉपिक? कृषि का विकास है। तो हम लोग कृषि का विकास इसका डिस्कशन करेंगे। तो कृषि का विकास में क्या डिस्कशन है? इंडिया का और यूएस का। एग्रीकल्चर है दिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर टू इफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जिस तरीके से क्या होता है, इंक्रीज होता है पॉपुलेशन, उसी तरीके से डिमांड क्या बढ़ता है, मेजर क्रॉप्स का, प्रमुख फसलों का उत्पाद का डिमांड बढ़ता है। दिस कैन बी अचीव्ड मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। जिस तरीके से होता है मेनी वेज में होता है। क्या होता है? क्रॉप का है ना एरिया होता है। द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी। समझे? और क्रॉप्स उगाने का है ना इरिगेशन होता है। इरिगेशन की मदद से है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की मदद से है ना क्रॉप्स को उगाया जाता है। समझे? और उस प्रोडक्शन होता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई बिल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। समझे? और अनेक प्रकार के हाई सीड बीज होता है। मेकनिजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। समझे? एग्रीकल्चर का क्या होता है? मशीन एक प्रकार के क्या है, एग्रीकल्चर के हेल्प है, जिससे है ना विकास हुआ है। एग्रीकल्चर में क्या हुआ है? एग्रीकल्चर में विकास हुआ है। पहले लोग है ना क्या चीज़ करते थे? हल से है ना उसको खेत को है ना जोतते थे। अब लेकिन है ना मशीन के वगैरह से है ना इसका एग्रीकल्चर का विकास हुआ है। और द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड स्कार्सिटी। समझे? इस तरीके से अल्टीमेट है ना क्या होता है? एग्रीकल्चर का विकास हुआ है और इंक्रीज हुआ है। समझे? फूड में क्या हुआ? स्कार्सिटी बढ़ा है और इसका एग्रीकल्चर का विकास तेजी में हुआ है, तेजी से हुआ है। एग्रीकल्चर हैज डेवलपमेंट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। समझे? एग्रीकल्चर क्या है? हर विभिन्न स्थान पे है, जिसमें विभिन्न प्रकार से विकास हुआ है, विभिन्न तरीक़ा से। डेवलपिंग कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, वेयर क्रॉप्स ग्रोन ऑन ए स्मॉल होल्डिंग मस्ट फॉर सब्सिस्टेंस। उसके बाद हम लोग जानेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है जो अपने लिए है ना क्या होता है, यूज के लिए है ना, उसका इस्तेमाल करने के लिए जो एग्रीकल्चर का करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल ऑफ फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर देखेंगे। कमर्शियल
एग्रीकल्चर का एरिया क्या है, तो हम लोग एरिया जानेंगे। इंडिया है और यूएस है। क्या है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और उसके बाद कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। विथ द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडी ऑफ फार्म। तो हम लोग एक हेल्प के लिए 2 केस है फार्म है। एक वन है इंडिया है और अदर है यूएस है। क्या है? यूएस है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री। समझे? इसका अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एग्रीकल्चर का जो विकासशील। अब देखिए यहाँ इंडिया क्या है? इंडिया आपको है ना डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री है किसके? एग्रीकल्चर के लिए। और यूएस क्या है? तो डेवलप ये डेवलप्ड कंट्री है। ये तो इंडिया हम लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। और ये डेवलप्ड हो गया, ये विकसित देश हो गया और ये विकासशील देश हो रहा है। ये इंडिया अभी विकासशील है, अभी विकास कर रहा है और ये अब विकास कर चुका है। तो हम लोग जान चुके हैं। और उसके बाद है ना ये अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए फार्म इन इंडिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए फार्म ऑफ इंडिया। देयर इज ए स्मॉल आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। समझे? मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज फार्मेड लैंड ऑफ अबाउट 1.5 hectare. His house is main village. He purchase high building varieties seed from the market every alternate year. समझे? The land fertile and he grow at least 2 crops in year, which normally wheat and or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends elder as well as a government agricultural officer regarding farming practice. He takes a tractor on rent for plowing his field, though some of his friends still use traditional method of using block for plowing. There is a tube well in the nearby field in which he take on rent of irrigate his field. अब हम लोग जानेंगे ए फार्म इन इंडिया के बारे में। टॉपिक है ए फार्म इन इंडिया। इंडिया हम लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। क्या है? इंडिया एक क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है। और ये इंडिया के बारे में समझेंगे। ये यूपी एग्जाम्पल दिया गया है यूपी का। कहाँ का? यूपी का गाजियापुर है। गाजीपुर है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ है क्या कहते हैं? ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आदिलाबाद। यहाँ का एक फार्मर है मुन्ना लाल। कौन है?
मुन्ना लाल के पास है ना कितना हेक्टर जमीन लैंड है, तो मुन्ना लाल के पास है ना 1.5 हेक्टर है। 1.5 हेक्टर्स भूमि है। तो ये है ना, पहले ये क्या करते हैं कि क्या क्या उगाते हैं, तो ये अपने फैमिली के हाउस के लिए मेन विलेज में है, इनका लैंड है, जो खेती के लिए क्या करते हैं, मार्केटिंग पर है ना, बीज लाते हैं। क्या लाते हैं? बीज लाते हैं, और 2 करोड़ से एक साल में है 2 करोड़ उगाते हैं। कितने करोड़? 2 करोड़। कौन सा करोड़ उगाते हैं? प्रोडक्शन करते हैं वीट और राइस, और उसके साथ साथ है ना पल्स का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद है द फार्मर टेक्स एडवाइस हिज फॉर फ्रेंड, और वो है ना उसका फ्रेंड से है ना एडवाइस देते हैं, और गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के ऑफिसर से दे करके फार्मिंग प्रैक्टिस करने के लिए, और टैक्स ट्रैक्टर रेंट पर लेते हैं। कौन क्या चीज़ पर लेते हैं? रेंट पर लेते हैं, और फ्लोफिंग करते हैं मैदान को, और उसके बाद मैदान को फ्लोफिंग करने के बाद ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा है ना उसको फ्लोफिंग किया जाता है। फ्लोफिंग करने के बाद उस फील्ड को तैयार किया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है? इरिगेट किया जाता है। और मुन्ना लाल also has 2 buffalo and few hens, समझे? मुन्ना लाल के पास 2 भैंस है और कुछ मुर्गियां हैं, और ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन, समझे? वो है ना सेल करते हैं मिल्क को कोऑपरेटिव स्टोर में, और ही इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो एडवाइस him on type fodder for animal safety measure of to protect the health of livestock and artificial insemination। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या करते हैं, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव हिसाब से क्या करते हैं, एडवाइस होता है। एडवाइस लेने के बाद तो जानवर को पालते हैं, जानवर को पालने के लिए वो हेल्थ लिव स्टॉक के द्वारा उसको हेल्थ किया जाता है, क्या कहते हैं, जानवर, और 2 बैफेलो और कुछ है हेम्स का प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम वेरियस फ्रॉम एक्टिविटी, सम टाइम्स हीज टेक क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV सीड एंड इम्प्लीमेंट, समझे? वर्ड ने अपने एग्रीकल्चर के लिए कौन सा बीज का इस्तेमाल करते हैं? HYV का, ये सीड का इस्तेमाल करते हैं अपने लैंड प्लॉट पे एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद है ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नेरवी टाउन, समझे? वह सेल करते हैं प्रोड्यूस का मंडी में जाकर के टाउन में। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, समझे? और विभिन्न पर समझे मेजॉरिटी तरीके से है ना किसान को है ना स्टोरेज करते हैं फैसिलिटीज के, और दे आर फोर्सेड टू सेल the produce even when the market is not favorable to them. In recent year the government has taken some step of develop storage facilities, इसको क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है विकास के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए फार्म इन द US। क्या पढ़ेंगे? ए फार्म इन द US। अब हम लोग का क्या है? ए फार्म इन द US।
यूएस का हम फुल फॉर्म जानते हैं कि क्या होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है। द एवरेज ऑफ फार्म इन द यूएस मच लार्गर दैट इज एन इंडियन फार्मर। समझे, ये है ना क्या है इंडियन से है ना अत्यधिक मात्रा में समझे उत्पाद करते हैं। टाइपिकल फार्म इन साइज इन द यूएस अबाउट 250 हेक्टर 250 हेक्टर। द फार्मर आर जनरली रिसाइड इन द फार्म। तो हम लोग हेक्टर के बारे में जानते हैं कि एक हेक्टर कितने बराबर होता है। एक हेक्टर है ना गांव समाज में इसको चलता है, एक हेक्टर को 40 कट्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 40 कट्ठा बोलते हैं। तो द फार्म जनरली रिसाइड इन द फार्म। सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, wheat, cotton और sugar beet और जो हॉर्न ए फार्म इन द मिडेस्ट यूएस इन लॉ स्टेट ऑन्स अबाउट 300 हेक्टर ऑफ लैंड। समझे, तो ये है वहाँ का मेजर क्रॉप्स क्या है। तो मेजर क्रॉप्स है आपको यूएस का मेजर क्रॉप्स क्या है। तो मेजर क्रॉप्स है आपको सोयाबीन है, बीट है और कॉटन है और शुगर बीट है और ज्वार और उसके बाद हम लोग जानेंगे ही ग्रोज कॉर्न ऑन फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर डेट सॉइल। समझे, इसको उत्पाद करने के लिए श्योर मिट्टी की क्या होती है, मृदा की आवश्यकता होती है। द वाटर रिसोर्स मीट द नीड ऑफ द क्रॉप। समझे, तो वाटर के लिए वाटर एक रिसोर्स है जिसको है ना क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। रिक्यूट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज। समझे, उसको क्या होता है एडिक्वेट होता है, मेजर होता है जिसकी वजह से क्या होता है डैमेज हो जाता है क्या क्रॉप। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्पेंड द सॉइल सैंपल्स to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The result help Joy Horan to plan scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite which give a film him to precise picture of his field. This help him to use chemical fertilizer and pesticide where they are required. He use tractor, seed drill, lever or combined harvester and thresher. Perform various agriculture operation. A grain are stored in the automated grain storage dispatched to market agency. The farm US worker like businessman and not like peasant farmer। तो हम लोग जाने कि है क्या अमेरिका में भी क्या होता है यूएस में कि स्टोर किया जाता है, क्या चीज़ का स्टोर किया जाता है ग्रेन को यही स्टोर करके रखा जाता है। तो ये आप लोग का क्या है, ये आपका अमेरिका का लैंड का दिखाया गया है। मशीन के द्वारा है, ट्रैक्टर के द्वारा क्या किया जाता है हार्वेस्टिंग किया जाता है यूएस में। और इस तरीके से
ए फार्म इन यूएस, समझे, ए फार्म इन द यूएस। देखिए यूएस में किस तरीके से फार्म होता है, खेती होती है। और एन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया, ये एग्रीकल्चर कहाँ का दिया गया है, तो आपको वही ये दिया गया है इंडिया के बारे में। कहाँ का दिया गया है, इंडिया के बारे में। और फार्मर और फ्लोफिंग ए फील्ड, समझिए, फार्मर के द्वारा, किसान के द्वारा ये फ्लोफिंग किया जाता है इंडिया में। छोटे पैमाने पर जो मुन्ना लाल अपने गाजीपुर इलाका में, गाजीपुर के आदिलाबाद में किया था। उसके बाद स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड, समझे, स्प्रे किया जाता है किस तरीके से अमेरिका में, यूएस में। तो ये दिखाया गया। अब हम लोग का क्लास होगा अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर अगले दिन। तो यहीं पर क्लास एंड होता है और आप लोग को क्लास लेना है मैट्रिक एंड कांटेक्ट करें इस नंबर पे 7352494832। इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। और क्लास 6 से लेकर के 10th तक ऑल सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती है। ऑल सब्जेक्ट एजुकेशन दी जाती है। और क्लास 11-12 आर्ट्स में क्या क्या पढ़ाई जाती है, तो आर्ट्स में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सीबीएसई, बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। और कॉन्टेक्ट नंबर है 7352494832। इस पर कॉन्टेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। और क्लास 6 से लेकर 10th तक ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश, सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड की एजुकेशन दी जाती है। और क्लास 11-12 सीबीएसई, बिहार बोर्ड दोनों की आर्ट्स विषय की पढ़ाई कराई जाती है, एजुकेशन दी जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सीबीएसई, बिहार बोर्ड दोनों। तो यहीं पे क्लास